अमेरिका ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। अमेरिकी संसद में इस बिल को पारित होता देख झूम उठे सभी हिंदुस्तानी। अब हर साल 15 अगस्त को अमेरिका भी मनाएगा राष्ट्रीय जश्न। अमेरिकी संसद में बिल पारित होते ही चीन और पाकिस्तान में मचा कोहराम। इसरो प्रमुख का बड़ा दावा, बोले अगर इंजन और सेंसर फेल भी हो गए तब भी फेल नहीं होगा हमारा बाहुबली चंद्रयान-3। पिछले 11 सालों से पाकिस्तान कर रहा है इजरायली विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल। खुलासे के बाद सदमे में आई इजरायली खुफिया एजेंसी। सारी मदद भूल गया श्रीलंका। अपने जल क्षेत्र में भारत के 10 मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव भी किए जब्त। अब जयशंकर सिखाएंगे श्रीलंका को सबक। स्वीडन और डेनमार्क के बाद अब मुस्लिम देश बांग्लादेश में भी जलाए गए कुरान की 40 कापियां। हजारों मुसलमानों ने मचाया उत्पात। बिगड़ते हालातों को देखकर भारत में हाई अलर्ट। एक अमेरिकी देश बोला, सिर्फ तेजस और ब्रह्मोस से मन नहीं भरता, हमें चाहिए भारत से बड़े पैमाने पर हथियार। रक्षा सौदा करने के लिए भारत के कदमों में गिरने वाला आखिर ये अमेरिकी देश है कौन? आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। वीडियो के अंत में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस को जल्द ही अमेरिका में भी राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हर साल 15 अगस्त को अमेरिका के गली गली में लहरा रहा होगा तिरंगा। भारत को लेकर अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका अपने राष्ट्रीय दिवस के तौर पर जश्न के रूप में मनाना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने संसद में प्रस्ताव लाकर पूरे चीन को हिला दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र, कानून और मानवाधिकार को लेकर बड़े बयान दिए थे। मोदी के इस बयान से अमेरिका इतना प्रभावित हुआ कि वो भारत के लिए संसद में स्पेशल प्रस्ताव पारित करने जा रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने यह प्रस्ताव रखा है, जिसे भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ मनाया जाना जरूरी और अहम है। इससे दोनों देश उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकते हैं जिनके आधार पर उनका जन्म हुआ था। वहीं दोस्तों, इसरो ने कहा कि मिशन के यान में अगर कुछ खराबी भी आती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। इसरो ने कहा कि लैंडर विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर परिस्थिति से निपटने में यह सक्षम है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कृपया करके चंद्रयान-3 को पहले के चंद्रयान मिशन से कंपेयर ना करें, क्योंकि यह मिशन बिल्कुल आधुनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो हर कठिन परिस्थिति को पार करने में पूरी तरह से सक्षम है। आपको बता दें कि तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में बिल्कुल सक्षम होगा, भले ही इसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम ना करें। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी। इससे इसके लिए ही डिजाइन किया गया है। बस केवल प्रपल्शन मॉड्यूल अच्छी तरह से काम करना चाहिए, जो कि 100% करेगा। चंद्रयान मिशन स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत के लिए गौरव का विषय है। पूर्व के 2 मिशन की असफलता के बाद नए मिशन के यान को काफी अपडेट किया गया है। अपडेटेड विक्रम लैंडिंग की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान पिछले 11 सालों से इजराइल को चूना लगा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां दुश्मन मुल्क इजराइल में बने फोन हैकिंग डिवाइस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और FIA के अलावा कुछ पाकिस्तानी पुलिस यूनिट्स भी इस टेक्नोलॉजी का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है और ये काम 2012 से जारी है। पाकिस्तान ने सबसे पहले 2012 में इजराइल की टेक्नोलॉजी फर्म सेलिब्रिटी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शुमार है जिसने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। मान्यता तो सऊदी अरब ने भी इजराइल को नहीं दी है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत वो लगातार इजराइल के संपर्क में रहता है। दुनिया के कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इजरायली फर्म की ये स्पेशल स्पाई डिवाइस मौजूद है। इस डिवाइस के जरिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोन का भी डाटा चुराया जा सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज, कॉल, वीडियो और फोटो भी हासिल किए जा सकते हैं।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज अपने ही देश में इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करती रही है। इसी के जरिए पाकिस्तान ने हाल के दिनों में वहां के दिग्गज नेताओं के कुछ सीक्रेट मैसेज और वीडियो वायरल किए जाते हैं। रिपोर्ट में एक दिलचस्प खुलासा किया गया। इसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने इजराइल के इस डिवाइस को 2019 में सिंगापुर से खरीदना शुरू किया। इसकी वजह यह थी कि उसे सच सामने आने का डर था। सिंगापुर में इस इजरायली फर्म की एक यूनिट मौजूद है। इस इजरायली कंपनी के स्पाईवेयर का इस्तेमाल चीन, रूस, बेलारूस, युगांडा, वेनेजुएला, फिलीपींस और बांग्लादेश भी करते हैं। पिछले साल यानी 2022 में अमेरिका में रहने वाले कुछ पाकिस्तानियों ने इजराइल का सीक्रेट दौरा किया था। बाद में इसका राज खुला, तब के प्रधानमंत्री इमरान खान काफी दबाव में आ गए थे। उन्होंने माना था कि इजराइल को मान्यता देने के लिए उन पर दूसरे देशों से काफी दबाव डाला गया था। पाकिस्तान शुरू से ही अरब देशों के साथ है और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। यही वजह है कि वो इजराइल और वहां रहने वाले यहूदियों को दुश्मन मानता है। वहीं दोस्तों, सारी मदद भूल गया श्रीलंका। श्रीलंकाई नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से शिकार करने के आरोप में 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है और उनके ट्रॉलर को भी जब्त कर लिया। ये एक महीने में इस तरह की तीसरी घटना है। हिरासत में लिए गए मछुआरे तमिलनाडु के हैं। 2023 में अब तक 14 भारतीय शिकार करने वाले ट्रॉलर जब्त किए गए और 93 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोमवार को विदेश मंत्री S. जयशंकर से श्रीलंकाई अधिकारियों की हिरासत में मौजूद तमिलनाडु के 19 मछुआरों की तत्काल रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। जैसे ही ये खबर सामने आई, लोग श्रीलंका को उन बुरे दिनों की याद दिलाने लगे जब वो दिवालिया हो गया था और भारत ने उसकी मदद की थी। आपको बता दें कि हाल ही में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजरी और भारत उसका एक बड़ा मददगार बनकर उभरा था। वहीं दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना एक बड़ी डिफेंस डील करना चाहते हैं। पिछले महीने अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत आए थे। उन्होंने यहां ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। अर्जेंटीना के राजदूत ने भी कहा था कि वो भारत को एक डिफेंस पार्टनर के तौर पर देखते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदना चाहता है। हालांकि इस डील के फाइनल ना होने में ब्रिटेन के लगे पुर्जे रोड़ा है। यही बात भारत आए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी कही। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस विमान को बनाया है, लेकिन इसमें कई देशों के पुर्जे लगे हैं। इसमें ब्रिटिश पुर्जे लगे हैं, जिसे हटाने की मांग अर्जेंटीना कर रहा है। भारत भी इसके लिए तैयार है, लेकिन एक बार 16 विमानों की डील होने के बाद ही जरूरी बदलाव किए जाएंगे। वहीं स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने के मामले से मचे हंगामे के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में भी कुरान जलाने की एक घटना सामने आई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 7 अगस्त की रात 2 लोगों ने मिलकर कुरान की दर्जनों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के विरोध में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दोनों अपराधियों पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हुई झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुरान की दर्जनों प्रतियों को इसलिए जला दिया क्योंकि वो पुरानी थी और उनमें छपाई की कुछ गलतियां थी। पुलिस ने उनके पास से क्षतिग्रस्त कुरान की कम से कम 45 प्रतियां भी जब्त की। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार कुरान को तभी सम्मानपूर्वक नष्ट किया जाना चाहिए जब लगे कि अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय समूह 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भारत आ रहा है। द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना और सांसद माइकल वोल्टेज कर रहे हैं। रो खन्ना को अमेरिका का अगले राष्ट्रपति के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इनमें से किसी भी खबर को विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने टॉपिक का नाम ज़रूर लिखें। हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।